जनरली अभी वर्ल्ड में दो ज्यादा फॉलो होता है, चाल्डियन एंड पाइथागोरियन। ओके। तो मैं पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी फॉलो करती हूँ। नंबर क्यों इम्पोर्टेंट है हम लोग का? इसका इतना बड़ा प्रभाव है हमारे जीवन में पॉजिटिव, नेगेटिव, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट कुछ भी ला सकता है। डिपेंड करता है कि आप नंबर को कैसे यूज कर रहे हो। नमस्कार, अंकों की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा चैनल पॉडकास्ट आई विथ मी एंड यू में आज का जो स्पेशल गेस्ट है, आज है न्यूमरोलॉजिकल वर्ल्ड का जूली भव्य अरुण बेंगानी। उनका स्वागत करते हैं। वो 15 साल से भी ज़्यादा अपना ये प्रोफेशन में प्रैक्टिस कर रही है और बहुत है, हजारों में संख्या का क्लाइंट्स में वो डील कर चुकी है ऑलरेडी। एंड ये सिर्फ एक न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं, एक लाइफ कोच, सिग्नेचर एनालिस्ट एंड पामिस्ट भी है। तो आपका स्वागत करते हैं जूली जी। थैंक ये यू। अंकों की दुनिया का जो मैजिकल वंडर्स है, जादुई दुनिया का, थोड़ा मेरा व्यूअर्स को अगर आप उनको थोड़ा हाईलाइट कीजिएगा तो। जरूर। थैंक यू श्रावणी जी, अपने खूबसूरत पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड बहुत खूबसूरत नाम आपने रखा है, थैंक यू, आई धन्यवाद। विथ मी एंड यू। अपने आप से परिचय करना है एंड हाँ। वो बहुत जरूरी है। और मैं ये बताऊंगी, एक चीज बता सकती हूँ, न्यूमरोलॉजी भी आपको इसकी तरफ मतलब हेल्प करता है अपने आप को पहचानने में। तो जैसा आपने बोला, हाँ ये मैजिकल वर्ल्ड है डेफिनेटली। और हर एक नंबर का अपना वाइब्रेशन होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, अपना क्वालिटीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो न्यूमरोलॉजी आपको सही रास्ता दिखाता है, एक गूगल मैप के जैसे होता है, जो आपको आपके राइट डायरेक्शन दिखा के आपको आपके ड्रीम तक पहुंचा सकता है इजीली, एफर्टलेसली। अगर मैं ऐसा कहूँ, देखिए हम जन्मे हैं टू रीच द समिट, ठीक है, हमें समिट तक पहुंचना है, राइट। तो या तो हम विंड के साथ चले, इक्विप्ड होके चले, तो हम जल्दी पहुंचेंगे। और या तो फिर हम अगेंस्ट द विंड चले, बिना टूल के अपने हिसाब से पहुंचेंगे, जरूर टाइम लगेगा। एनीवे इट इज अ समिट, यू हैव टू रीच, लाइफ का समिट है एकदम। तो न्यूमरोलॉजी आपको यहीं पे हेल्प करता है, जैसे मैंने बोला, एज अ गूगल मैप, कि कैसे आप जल्दी पहुंच सकते हो राइट डायरेक्शन लेके, प्रॉपर इक्विपमेंट सब कुछ एग्जैक्टली विद द इक्विप्ड टूल्स, राइट डायरेक्शन, राइट गाइडेंस के साथ। और अगर मैं बोलूं जल्दी, मतलब इजीली, एफर्टलेसली, और सारे विद 100% क्लैरिटी ऑल्सो, ये भी आपको देता है। एकदम सब कुछ क्लियर आइडिया लेकर, एकदम बिल्कुल, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प करता है उसके लिए, ठीक है, एक क्लैरिटी आपके लाइफ में लाके देता है। ये जरूर है। जैसे हम लोग हर जगह देख रहे हैं कि नंबरों का जो होता है ना, कि इस नंबर का ये है, उस नंबर का वो है। तो हमको ये बताइए कि नंबर क्यों इम्पोर्टेंट है हम लोग का लाइफ में, क्यों? देखिए, अगर मैं बोलूं, आप नंबर लेके तो जन्मे हो और अब अपने नंबर के साथ ही जी रहे हो। अब आप पूछोगे कैसे? मेरा बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, बर्थ ईयर, ठीक है। स्कूल में गए, वहां पे भी, क्लासरूम में थे, रोल नंबर ही था आपका, ठीक है। आप जिस फ्लैट में रह रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, वो भी नंबर है। रास्ता भी नंबर्ड होता है एकदम, राइट। अच्छा, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी नंबर्स है, आपका बैंक अकाउंट का भी नंबर ही होता है। और जो मोबाइल लेके आप घूम रहे हो 24 घंटा, वो भी नंबर है, जो मेरे से इतना रिलेट करता है कि हम लोग उसको सोचता भी नहीं कि दूर रखे। एग्जैक्टली। तो नंबर्स का इतना बड़ा प्रभाव है हमारे जीवन में। वो आपके जीवन में पॉजिटिव, नेगेटिव, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट कुछ भी ला सकता है। डिपेंड करता है कि आप नंबर को कैसे यूज कर रहे हो। अच्छा, राइट। तो ये चीज है, नंबर हमारे संग जुड़ा हुआ है। तो मैं अगर ये कहूँ कि हम नंबरों की दुनिया में ही हैं, मतलब शुरू से अगर हम आप लोग को देखें तो नंबर की दुनिया में ही है। हम लोग का कल्चर बोलिए, सब कुछ वो नंबरों की दुनिया से आया। तो आपका ये जो न्यूमरोलॉजी है, बहुत सारा टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी होता है, राइट। तो आपका मैं जैसे देखिए, जनरली अभी वर्ल्ड में दो ज्यादा फॉलो होता है, चाल्डियन एंड पाइथागोरियन। तो मैं पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी फॉलो करती हूँ, इन एंड आउट एकदम, बिकॉज उसमें मुझे समझ में आया कि डीप नॉलेज मिलता है उसमें। आप डीप जा सकते हो, डीप स्टडी कर सकते हो। आप अपने क्लाइंट के बारे में या खुद के बारे में भी आप मतलब एक अच्छे से प्रेडिक्शन भी करोगे, तो आप एक ओवरऑल अच्छा, मतलब एक क्लैरिटी के संग एक प्रेडिक्शन आप दे सकते हो उसमें। आप क्या जो अपने आप के ऊपर अप्लाई कर चुकी है ये पूरा हमको? ऑब्वियसली श्रावणी जी, जब तक आप
खुद आम नहीं खाओगे तो उसका मिठास क्या है, उसका गुण क्या है, आप सामने वाले को कैसे बता सकते हो? तो खुद तो खाना जरूरी है ना। तो मैंने अपने लाइफ को न्यूमरोलॉजी से के द्वारा चेंज किया है। मेरे बच्चों को का भी लाइफ मैंने चेंज किया न्यूमरोलॉजी के द्वारा, और भगवान की कृपा से हजारों से ज्यादा तादाद में मेरे क्लाइंट्स हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब जो हैं, उनके भी मैंने लाइफ एनालिसिस के द्वारा, नेम करेक्शन के द्वारा भी मैंने चेंज किया, जिसको जैसे जरूरत पड़ी है। बट हाँ, एक न्यूमरोलॉजी एनालिसिस भी अगर आप मुझसे करवाते हो, कंसल्टेशन लेते हो, उसमें भी आपको गाइडेंस 100% क्लैरिटी के साथ मिलती है, विथ टाइम टेस्टेड रेमेडीज, मंत्रा रेमेडीज, स्विच बोलिए, अफर्मेशंस बोलिए, तो मैं आपको उस हिसाब से गाइड करती हूँ। आप पूरा रिपोर्ट भी दे देते हैं, पूरा रिपोर्ट भी एकदम। और वो मेरा जो रिपोर्ट है वो एक, आप उसको एज अ यूजर मैनुअल गाइड यूज कर सकते हो होल लाइफ के लिए। होल लाइफ के, जैसे आप टीवी खरीदते हो तो आपको एक मैनुअल गाइड मिलता है ना, हम लोग को। तो मेरा रिपोर्ट भी वैसे होता है, वो जेनेरिक नहीं है, ऑर्गेनिक रिपोर्ट जो मैं खुद तैयार करती हूँ। मतलब हर चीज का एनालिसिस हर करने चीज का का बाद। एकदम डिटेल में आपको वो मैं गाइड करके देती हूँ, मतलब बना के देती हूँ रिपोर्ट, जो समझ लीजिए कम से कम नहीं भी तो 35 पेज का होता है। तो डरिएगा नहीं, वो आपकी सहूलियत के लिए होता है कि आप अपने आप को पहचानो। देखिए न्यूमरोलॉजी ने मुझे बताया, सिखाया है कि अब खुद को पहचानना। जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे, अपने वीकनेस को, अपने स्ट्रेंथ को, अपने एबिलिटीज को, तो आप कैसे काम करोगे? काम तो आपको ही करना है। और अगर आप अपने आप को पहचान लोगे तो नेचुरली आप सामर्थ्य होगे उस चीज को बढ़ने, आगे करने में। हाँ, मेरे को ये पता चलना चाहिए ना कि कौन सा सही रास्ता है। ये अगर मैं आपको बोलूं शाबोनी जी, 3 रास्ते हैं आपके लिए, एक में 3 खड्डे हैं, एक में 4 खड्डे, एक में 10 खड्डे हैं। मैंने आपको गाइड किया है और मैंने कारण भी बताया क्या होगा नहीं होगा। अब रास्ता तो आपको ही चुनना है। अब आप कौन सा चुनोगे, 3 वाला, 4 वाला या 10 वाला, वो आपका है, एक्शन आपको लेना है। बट मैं आपको गाइडेंस, कर्म मेरे को करना कर्म पड़ेगा। तो करना पड़ेगा। देखिए कर्म नहीं करोगे तो आगे कैसे आप बढ़ोगे? तभी तो रिजल्ट, कर्म ही तो लेकिन नेम चेंज रिजल्ट दिलाता है। हाँ, लेकिन सोचिए ये जो कर्म का बात हम लोग बोल रहे हैं कि नेम चेंज या नेम करेक्शन, आप जो मैं फोकस करती है कि नेम करेक्शन में, राइट। तो उसका खासियत क्या है? खासियत ये है कि मैं जो नेम करेक्शन करके देती हूँ वो एक सिंपल है कि मैं आपका जो नाम आप लेके आए हो, जैसे आपका है श्रावणी सेठ, सॉरी श्रावणी दत्ता, क्योंकि मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ तो मुझे वही नाम याद था आपका, तो श्रावणी दत्ता नाम है। तो मैं, अगर मुझे लगेगा कि उस नाम में चेंजेस करना है तो मैं चेंज कर सकती हूँ, बट एक मिडिल नेम को ऐड करती हूँ। मैंने कहा नेम करेक्शन क्यों ऐड करना पड़ता है, क्योंकि जो मैंने जैसे बोला कि हमारे न्यूमरोलॉजी में जैसे 4 मेजर नंबर्स होते हैं, कोड नंबर्स होते हैं, उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। उसके आधार पे ही वो नेम करेक्शन होता है। ये नहीं हुआ कि शाबोनी जी आप आए, अच्छा शाबोनी जी ए ऐड कीजिए आपका लाइफ ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। हमेशा जो हम लोग देखता रहता है ना, जो मैं देखती हूँ कि डबल ए डबल एस ऐड करते, वो वैसे नहीं होता। मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, आप एक पूरी एप्पल खाना पसंद करोगे कि एक स्लाइस ऑफ एप्पल खाना पसंद करोगे? जरूर पूरी, तब ना पोर्शन पूरा एप्पल खाओगे। तो वैसे ही अगर आप एक पूरा एक नाम अगर ऐड करते हो, मिडिल नेम, तो वो आपको ज्यादा इम्पैक्ट देगा आपके लाइफ में, एकदम डेफिनेटली, राइट। और वो हम लोग देते हैं बैलेंस आगे, ताकि आपके लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो बैलेंस हो। नेम करेक्शन भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। मैं गलत नहीं करवा सकती हूँ आपसे कि अगर आप उसे पैसा चाहिए, सिर्फ उसके लिए नेम करेक्शन नहीं होता है। नेम करेक्शन होना चाहिए कि आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट है लाइफ का, उसको भी बैलेंस करना है। एग्जैक्टली। आपका रिलेशनशिप सबसे अच्छा हो, आपका कमाई तो होगी, आप ऑब्वियसली आपको नेम फेम चाहिए, सब चाहिए, कर्म तो करना ही होगा, तो बस सब कुछ को बैलेंस करके चलना चाहिए ना, तब ना वो नाम का, तब वो सही रास्ता होगा ना। और आप पैसा कमाते कमाते अकेले ही रह गए तो ऐसा नाम चेंज करके क्या फायदा? या फिर तो जज करना पड़ता है ना पूरी डिटेल में। एग्जैक्टली। तो मुझे पूरा हर चीज को बैलेंस करके मैं नेम करेक्शन करके देती हूँ, और ये मेरा यूएसपी है। मेरा नेम करेक्शन इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन मेथड। अच्छा, एक टिपिकल पाइथागोरियन नहीं है, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन है, जिसमें आई कैन अश्योर यू, इट्स माय बोल्ड प्रॉमिस कि आफ्टर लीगलाइजेशन ऑफ योर नेम, अच्छा ये लीगल करना भी जरूरी होता है, तब यू कैन सी मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आएगा 6 से 9 महीना के अंदर। दिस इज माय बोल्ड प्रॉमिस। बट एक्शन आपको लेना पड़ेगा, काम तो करना होगा। ऐसा नहीं कर्म तो नाम चेंज कर दिया, बैठ गए, असर जरूर, मैंने क्या बोला, नाम करेक्शन करके वो असर जरूर करेगा, लाइफ में चेंजेस लाएगा, बट वो उस हिसाब से ही लाएगा। एक
लाइटली एक जैसे हम डील किया है एग्जैक्ट उस एक चीज वो को। जो एक मेजर परिवर्तन हम जो बोलते हैं वो परिवर्तन आप नहीं देख सकोगे। एक नॉमिनल देखोगे जो वो बिना देख वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। जैसे बोलते हैं और ना, मेरे को सब कुछ करना है फुल लीगली जो होता है। हाँ, जब तक आप लीगलाइज नहीं करोगे तब तक उसका हाँ। इम्पैक्ट नहीं आता। वो सही क्योंकि बात है। यूनिवर्स को आपको बताना है कि हाँ, आई एम देयर, आई एम रेडी नाउ। With तो my वो new name, न्यू but नेम the added लीगल, name. तो लीगलाइज कहाँ करवाना है आपको? आपके चारों मेन डॉक्यूमेंट्स में, जो हो गया आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, एकदम। और ऑब्वियसली फिर बैंक में होना ही है। वो तो related आप पे ये वो हो करके जाता है देखिए कवर। और फिर आप देखिए, आप मुझसे बात कीजिए। डेफिनेटली, जैसे जनरली हम लोग बोलते हैं कि 1-1.5 साल का टाइम दो, बट मैंने जो अभी एक्सपीरियंस किया और मैंने जो मेरे क्लाइंट्स का भी फीडबैक देख रही हूँ कि लीगलाइजेशन के मैं 6 से 9 महीना में यू कैन सी आपके अंदर में, आपके लाइफ में चेंजेस आने ही आना है, और पॉजिटिव चेंजेस। देखिए जूली जी, वो फर्क आया है। हम ओके, ऑलरेडी आपसे करवा चुके हैं आप कंसल्टेशन मेरे से। ले चुके हैं एंड इसीलिए हम इतना कॉन्फिडेंटली आपको इनवाइट किए हैं। हमको पता है आप बहुत ही बिजी रहते हो, आपका वो जो टाइम के अंदर निकाल के आना बोलना, लेकिन आप इतना अच्छे से ये शेयर कर रहे हो कि मेरे व्यूअर्स को भी कुछ अच्छा पता चले, क्योंकि हम जो चाहते हैं कि सबको एक अच्छा तरफ का गाइडेंस मिले। श्योर। गाइडेंस के बिना कुछ नहीं होता है, और अवेयरनेस का इतना कमी है। हमको लगता है कि सही अवेयरनेस होना वही बहुत वो जरूरी है। यूट्यूब, मैं वही कहती हूँ, यूट्यूब यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे समझोगे तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। एक प्रॉपर गाइडेंस होना प्रॉपर चाहिए। गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाइए एकदम। जो आपको सही गाइडेंस दे और पैनिक क्रिएट नहीं करे आपके लाइफ में। हाँ, ये बहुत ये बहुत important है। डरा ही नहीं, डराना जरूरी नहीं है। जैसे अभी नंबर से चल रहा है, नंबर फोन से, नंबर फोन अभी। नंबर लेके फोन मेरे नंबर पास को क्लाइंट्स जो- आते हैं, मैंने कहा डरो मत, कोई भी नंबर खराब नहीं होता है व्यूअर्स। हम्म, मैं आपको इसका आश्वासन दे सकती हूँ। हर एक नंबर का अपना क्वालिटीज है, और सब नंबर देखिए, जैसे अपने 5 अंगुली बराबर नहीं होते हैं, वैसे हर नंबर, हर एक नंबर्स के नेगेटिव, पॉजिटिव और डिस्ट्रक्टिव क्वालिटीज है। तो अब आप कौन सा यूज कर रहे हो वो डिपेंड करता है आप पे, राइट? हाँ, बट मैं ये जरूर आपको बोलूंगी, कुछ नंबर्स है जो अपने लाइफ में अपने को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो, अगर है तो उसको भी संभल के यूज करना चाहिए। वो नंबर होता है जो हम बोलते हैं कार्मिक डेट नंबर्स। अच्छा। मतलब इसको बोलते हैं हम लोग, पिछले जन्म का कर्म आप लेके आते हो, तो उसमें आपको डेफिनेटली इजीली सब कुछ नहीं मिलता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत आते हैं। बट हाँ, वही वैसे मैंने बोला, अगर आप गाइडेंस ले सकते हो तो उसको भी आप, मैं उसको भी आपको चेंज करके दे सकती हूँ। तो वो 4 नंबर्स होते हैं 13, 14, 15, सॉरी 16 एंड 19। मैं वापस दोहराऊंगी, 13, 14, 16 और 19। ये 4 नंबर कार्मिक डेट नंबर्स होते हैं। तो ये नंबर्स जिसके लाइफ में आते हैं, चाहे वो किसी रूप में आए, आपके चार्ट में आए, आपके नाम या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, या आपके फ्लैट नंबर हो, हाउस नंबर हो, गाड़ी का नंबर हो, कोई भी नंबर हो आपका, उसमें थोड़ा दिक्कत आता है, बट उसको भी हम सुधार सकते हैं। और एक होता है मास्टर नंबर्स, जिसको हम कहते हैं 11, जो है 11 एंड 22। ये भी अगर आपके पास नहीं है तो उसको जबरदस्ती अपने लाइफ में मत लाइए, क्योंकि लाएंगे तो वही हम लोग बोलते हैं ना, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लाइफ में होगा बहुत कुछ, तो वो एक भूचाल सा ला सकते हैं आपके लाइफ में। उसको भी लाने से वो प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू लाया जाता है, क्योंकि उसके लिए मेहनत ज्यादा करनी होती है। तो ये जो 6 नंबर है, इसको अगर आप अवॉइड करके चले, अगर आप इसको जबरदस्ती अपने लाइफ में इन्वाइट मत कीजिए, है तो उसको संभल के चलना है। उसके लिए यही है कि सेल्फलेस होके चलो, उसके लिए भी मैं गाइडेंस और दे सकती हूँ एनालिसिस जैसे के होता हिसाब है से, बट मैं analysis इतना में। बता सकती हूँ, इनको आप अवॉइड करके चलिए। बाकी 1 से जो 9 नंबर हमारा होता है, इन जनरल अगर आप बोलोगे 9 कैसे, तो कोई भी कंपाउंड नंबर को आप सिंगल डिजिट में ट्रांसफर करो तो 1 to 9 के बीच में ही आता है। एकदम। और जनरली आता है। हम लोग लास्ट का डिजिट, सिंगल डिजिट ही देखते हैं। हम्म। कंपाउंड नंबर जरूरी होता है, बिल्कुल जरूरी होता है, बट सिंगल डिजिट का इम्पैक्ट ज्यादा होता है हमारे लाइफ में। तो 1 से 9 में कोई भी नंबर से आप खेलो, बट ये जो 6 डिजिट नंबर्स है उसको थोड़ा आप अवॉइड करो। तो अभी अगर मैं ये चीज बोलूंगी कि देखिए 21st सेंचुरी में कोई भी बच्चा जन्मता है ना, तो मैं बोलूंगी ही इज अ ब्लेस्ड चाइल्ड। अच्छा। क्यों? क्योंकि देखिए आपके हाथ में है, टाइम भी, डेट भी आप दे सकते हो बच्चे को। आराम से आजकल सी सेक्शन होता है, पूरा तो आप इजीली, मतलब नेम करेक्शन की जरूरत ही नहीं है बाद में आने का। एक मैं तो ये कहती हूँ मेरे क्लाइंट्स को, किसका बच्चा होता है या किसी के होने वाला, या मैं उनको बोलती हूँ कि अ बेस्ट गिफ्ट अ पेरेंट कैन गिव टू हिज और हर चाइल्ड इज अ करेक्ट नेम। विश्वास कीजिए, आप अपने क्या करते हैं, बच्चा होता है, प्रॉपर्टी लेना है, गहना बनाना है, ये बनाना है, अरे अगर बच्चे में सामर्थ्य नहीं होगा तो वो तो सारा कुछ मट्टी पलित हो जाएगा एकदम। लेकिन अगर अच्छा करेक्ट नाम दे दोगे बच्चे को, तो बच्चे के अंदर जो आप वो हुनर डाल दोगे, तो अगर कुछ भी नहीं रहेगा ना आपके पास,
तो वो पौ 12-25 भी कर देगा, वो आपको 0 से 100 तक ले जा सकता है, राइट? राजा से रंग, मतलब रंग से राजा तक भी बना सकता है, और नहीं तो वो राजा से रंग वाली स्टोरी भी वो यही बच्चा कर देगा अवेयरनेस का आपका। बारे में जूली जी हम बोल रहे हैं एग्जैक्टली, तो कि मैं यही कहूंगी कि सही नाम बच्चे को, करेक्ट नाम दो बच्चे को, उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही नाम का अनुकरण होता है, किया जाता है, उसका प्रोसेस होता है जो हम नेम करेक्शन करते हैं। जैसे मैंने बोला, मेरा अलग ढंग है नेम करेक्शन करने का, अच्छा, जिसमें मैं मिडिल नेम ऐड करती हूँ आपके एग्जिस्टिंग नेम में, ताकि उस नाम को मैं और पावरफुल बनाऊं, और वो नाम आपका आपके ग्रिड से, जो गोल्डन ग्रिड हम बनाते हैं पाइथागोरस में, तो वो उसके संग मैच होना चाहिए, और आपके वो चारों मेजर नंबर जो मैंने बात किया था, कोड नंबर्स, वो भी सिंक्रोनाइज होने चाहिए आपस में, तभी जाके आप एक कंप्लीट पैकेज वो बनता है। और साथ ही साथ कुछ 1-2 चीज और होती है जो नंबर्स आपके नाम में होने चाहिए, रेपिटेशन ऑफ दोज नंबर्स, स्पेशली नंबर 1, 5 एंड 9, ये तीनों का भी रेपिटेशंस का एक हमारा क्या बोलते हैं, एक मात्रा है कि इतने मात्रा में वो यूज होने चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम देख के समझ के नेम करेक्शन करते हैं। तो ये एक मिनट का नहीं होता है प्रोसेस, ये लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें टाइम देना पड़ता है और सोच समझ के सही आधा घंटे देना में पड़ता तो होता नहीं जूली नहीं जी। मैम, मैं मिनिमम 2 दिन लेती हूँ क्लाइंट से, क्योंकि क्लाइंट जब मेरे पास आया है तो एक विश्वास से आया है, और विश्वास कीजिए मेरी डेस्टिनी मेरे क्लाइंट से जुड़ जाती है, हाँ, राइट? तो एकदम। मैं कुछ भी करती हूँ उनके लिए, तो मुझे उसका तो भोगना वो एक पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रह रह जाता जाता है। तो मैं चाहूंगी हमेशा एक बेस्ट दूं अपना क्लाइंट को, उसका अच्छा उनका जो हो, उनका वो जो देख के भी आपका मन को जो शांति मिले। एब्सोल्युटली, मैं तो यही चाहूंगी ना, आज मेरे क्लाइंट मेरे पास आ रहा है तो वो अगर सेटिस्फेक्शन आपका होना सेटिस्फेक्शन तभी चाहिए। होगा जब उनके लाइफ में कुछ अच्छा होगा, तभी मुझे, और वो मुझे प्रोत्साहित भी करता है कि मैं अच्छा आपका चमक हम देख चुके हैं, जब आगे एक और बार हम बढ़ूं। भी बहुत ज्यादा खबर लेके आपके पास आए थे, आप ऐसा थैंक स्पार्क यू। देते हो, एंड यू नो दिस इज व्हाट, मेरे को देखने के बाद आपको ये पता चला कि ये जानना चाहिए, हर व्यूअर्स को ये जानना चाहिए। बिल्कुल, और मैं ये कहूंगी कि सॉरी मैं हाँ, आपको नहीं कोई इंटरप्ट कर बात रही नहीं, हूँ, हम मैं लोग ये बात कहना कर रहे हैं। चाहूंगी कि ऑकल्ट साइंस की दुनिया में बहुत कुछ है ना, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है, उसके बाद आपका टैरो रीडिंग है, और भी है। सबसे इजी है न्यूमरोलॉजी, विश्वास कीजिए, सबसे सिंपल, सबसे इजी समझना, इजीली उसको अप्लाई करना, इजीली समझना, और अपने लाइफ में उसको उतारना, इससे ब्यूटीफुल, और बहुत लॉजिकल होता है न्यूमरोलॉजी, बहुत लॉजिकल है। लेकिन वो एक्शन लेना ही बहुत है ना, बहुत जन नहीं ले पाते, नहीं ले सोचते हैं कि पाते हैं, अगर देखिए डाउट है वही सबका है। मन तो में। मैं अपने क्लाइंट्स को कई बार बोलती भी हूँ कि आप लोग कब हमारे पास आते हो? जब बीमार होते हो तब, जब प्रॉब्लम में होते हो तब, ठीक है मैं मानती हूँ, डॉक्टर के पास जब जाने का जैसा हो तभी गया होता है, पूरा। बट मैं ये कहूंगी जब आप स्वस्थ है, तो जब आपका टाइम सही चलता है ना, तब अगर आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, ठीक है, तो आप क्या होगा ना, जो आपकी परिस्थिति से अवगत हो जाओगे कि आगे मेरा क्या होने वाला है, क्योंकि आप उस समय सामर्थ्य भी होगे, क्योंकि अगर अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो कंसल्टेशन फी का भी एक मैटर हो जाता है, तो जब आपका समय सही रहेगा तो आप उस समय फीस देने में भी आप कतराओगे नहीं, राइट? तो आप जो भी वो आपको बोलेंगे तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे, राइट? बट जब आप उस सिचुएशन में आते हो जहां पे आप एकदम हेल्पलेस हो जाते हो, तो अब ऑप्शन यही रहता है कि भैया नेम, हम लोग जैसे बोलते हैं सर्जरी कराना है, डॉक्टर अगर आपको बोलता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो एक 4th स्टेज में, तो आपको बोलेगा सर्जरी सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर मेरे पास आओगे, अगर आप उस स्टेज में आते हो जहां पे मुझे लगता है कि नेम करेक्शन इज अ मस्ट, तब आप बोलते हो मैम इतना तो मैं खर्चा नहीं कर सकता हूँ। तो मैं ये कहूंगी कि समय रहते आइए एक अच्छे, क्योंकि आप अपना मतलब अपने भविष्य को भी जान के, मतलब प्रेजेंट को जान के भविष्य को भी आप सुधार सकते हो, राइट? क्योंकि आपको न्यूमरोलॉजी अवगत करवा देता है कि आने वाला टाइम आपका ऐसा होगा, तो आपको इस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं ये कहूंगी कि जब समय रहते ही बंदे को आना चाहिए, ये बहुत है, ये बहुत जरूरी है। और बच्चे का भी नाम जब वो माँ के कोख में आ गया है, तब से या मैं, आप ये विश्वास नहीं करोगे, मैंने 3-4 क्लाइंट्स को कंसीव भी करवाया है टाइम के हिसाब से, फेस का हिसाब से, एग्जैक्टली टाइम में ये डेट के हिसाब से एंड ऑल, ताकि बच्चा उस हिसाब से आए, तो उस हिसाब से अपने डेट और रखे। कितना प्रोग्राम्ड हो गया लाइफ। बिल्कुल, और ये हम लोग का कल्चर से, पुराना कल्चर का एक पार्ट है, बिल्कुल। बट इतने दिन तक क्या था, लोगों का अवेयरनेस नहीं था, बट सोशल मीडिया को थैंक यू बोलते हैं कि वो अवेयरनेस को लाया। बट
बोलते हैं ना, हर चीज का एडवांटेज दोनों चीज है, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी डिसएडवांटेज है। भी होता है। तो मैं यही कहूंगी कि यूट्यूब पढ़ के या ऐसे पढ़ के अपना नंबर या अपना कुछ भी मत चेंज कीजिए, अपना नाम नंबर मत चेंज कीजिए, प्रॉपर वो कंसल्टेशन घातक साबित हो सकता है। एक प्रॉपर कंसल्टेशन किसी भी सही मतलब वाइज जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो बहुत जानकार हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो, मैं ये बोलूंगी बार बार, जो एक्सपीरियंस्ड हो उनके पास ही जाइए, तो आपको सही गाइडेंस मिलेगा। आप तो पूरी सभी गाइडेंस दे दिए हैं, सिर्फ इंडिविजुअल गाइडेंस बाकी रहा आपके साथ। थैंक यू, आप जो दिए हैं मेरा व्यूअर्स को। आई थैंक एम यू सो श्योर मच। व्यूअर्स को एक बेसिक अच्छा वाला नॉलेज जो जरूरी था, मेरा यही मिशन है एक्चुअली, तो उनको ये पता चल गया कि अभी उनको क्या करना है, क्योंकि बिल्कुल ये चीज सबको जानना बहुत 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 ही जरूरी है, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू, मेरा ये फेज हो गया है। सही बात है। और मैं वही कहती हूँ कि आपसे समय रहते, देखिए अपने को पता बारिश होना है तो छाता लेके निकलो ना, एकदम राइट? एकदम होगा तो ठीक है, न्यू एटलीस्ट यू आर प्रोटेक्टेड। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो व्हाई नॉट। आई होप मेरा व्यूअर्स को अच्छा लगा जूली जी का ये जो न्यूमरोलॉजी का अंकों का दुनिया का जो मैजिकल वंडर्स, उनको बहुत ही हेल्प करेगा। डेफिनेटली। तो थैंक यू एंड धन्यवाद धन्यवाद ये आपको मुझे पॉडकास्ट में आने बुलाने के के लिए। थैंक यू। थैंक यू, और मेरे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा टू सब्सक्राइब करके अपना प्रेशियस एंड वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिएगा, और जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।